तो क्या पता मुझे मेरी मेरा नहीं पता है, इससे और क्वेश्चन आता है, राइट? अभी बोर्ड भी आएंगे सर, बोर्ड कर दिया तो अभी इमीडिएटली बोर्ड हो गए, बोर्ड के डेटा सेट दिया नहीं है, हो गए तो सर वो कैसे हो जाएगा, क्या मैं मौका भी लगा रहा हूँ, तो मैं दूंगा नहीं दूंगा, ये सब डाउट रहेंगे, ठीक है? तो देखो अभी तक मैं पहले बस एक बेसिक चीजें बता देता हूँ कि अभी तक आपने जो पढ़ा है कि 2 साल में आप जितना सिंसियरली लिखा है, ठीक है, तो जैसे आप जितना नॉलेज गैदर किया है, जितना प्रैक्टिस किया है, ठीक है, इट इज लाइक मास्टरिंग योर टेक्निकल स्किल्स, ठीक है? जैसे रवि का एग्जांपल दे रहा हूँ, रवि का एग्जाम हार्डवर्क में है, एकदम टेक्निक का होता है और सिंसियर पर्सन है, ठीक है? तो उसको हम टेस्ट मैथड में मिलाते हैं या क्रेडिट में मिलाते हैं? अगर आपको डांस एक्टिंग बनानी है, आप टेस्ट मैथड में मिलाते हैं या क्रेडिट में मिलाते हैं? टेस्ट मैथड में, ठीक है? यहाँ पे कंसिस्टेंसी, हार्डवर्क, ठीक है, सिंसियरिटी, ऑल दीस थिंग्स आर यूज्ड, ठीक है? तो वैसे आपका 2 साल का जो जर्नी था, 2 साल में आपने जितना पढ़ने की है, इट इज लाइक दैट, ठीक है? आपने नॉलेज गैदर किया, उसको अप्लाई कर रहे हैं, वो सीखा है। अब आपका लास्ट इंपॉर्टेंट फेज आया है, ठीक है? तो कैन यू टेल मी डिफरेंस बिटवीन 2020 एंड टेस्ट मैच? अगर आपको टेस्ट मैच को जीतना है तो क्या करना चाहिए? अब हमने तो डिस्कस कर लिया, नहीं टेस्ट मैच को जीतना है, ये तीन चार क्वालिटी है उस पर्सन को आप मिलाएंगे, जिसका प्रेशर है, कंसिस्टेंसी है, ठीक है? अब वो पार्ट हो गया। अब 2020 में मिलाना है, अगर आपको मैच जीतना है तो क्या आप कैसे चूज करोगे? और एक्सट्रीम एक्सट्रीम सिचुएशंस में काम है ना, और इसलिए अगर आप सही पॉइंट आउट कर लो तो 2020 में इसके क्या आपको कम स्कोर, कम बॉल में मैक्सिमम स्कोर करना है, बराबर? आपके एग्जाम का भी वही बोल रहे हो, आपके पास सिर्फ 3 घंटे है, 3 घंटे में आपको मैक्सिमम स्कोर करना है और उसके ऊपर आपका पूरा भविष्य है, ठीक है? आपने ज्यादा कुछ चुना होगा, ठीक है, इसको भविष्य है, क्या अभ्यास करेंगे, तो 2020 और आपका ड्रीम में ये थोड़ा बहुत मैच कर रहा है ना, कम टाइम में आपको ज्यादा पसंद कर रहे हो, ऑब्वियसली प्रेशर भी आता है। अब प्रेशर आएगा तो प्रेशर हैंडलिंग एबिलिटी भी चाहिए, आप स्ट्रेस में कैसे परफॉर्म कर रहे हो, ये भी आपको चेक करना है, ठीक है? और ऐसे तो क्रिकेट में इसकी तकलीफ चल रही है ना, कोई भी अंदर जो 6 ओवर मार के उससे मैच जीता दी, तो आपको वो वाला इफेक्ट चाहिए कि नहीं चाहिए, है ना? मुझे पता नहीं एग्जाम के दिन मुझे क्या, मेरा दिन था उधर लिखा, मेरा ऐसे बस मैंने जो पढ़ा था ठीक होते गए चीजें और सॉल्व होते गए, ऐसे चाहिए ना आपको, दिन वैसे जाना चाहिए, तो ये ऐसे इंडिविजुअल रहेगा। तो इसलिए आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है एग्जाम टेम्परामेंट, ठीक है? एग्जाम टेम्परामेंट के ऊपर कहीं काम करना है, ठीक है? तो आपका जो रिमेनिंग टाइम है 1 मंथ, इस एक मंथ में आपने 2 साल जितना भी पढ़ा है उस स्ट्रेंथ के ऊपर काम करना है, वीकनेस पे थोड़ा बहुत ही काम करना है। अब बताइए उसको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे कैसे कैसे करना है इसको, बस पहले मैं थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से बताता हूँ कि ये सब चीजें करनी है। रिवीजन मतलब क्या, आपके स्ट्रेंथ को एक बार वापस कंसंट्रेट करना है, ठीक है? और मेनली आपको एग्जाम को प्रेशर को कैसे हैंडल करना है, इसकी स्ट्रेटजी बनानी है, ठीक है? ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसके बाद क्वेश्चन क्या रहेगा, आपको बहुत सारा इस पेन में प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आई एम श्योर आपने रेगुलर आपके टेस्ट हुए, ठीक है? तो हर एक टेस्ट को आपको क्या करना था, सिंसियरली देना था, तो आपने आंसर दिया भी होगा, उससे आपसे कुछ लर्निंग होगी। अब बैठ के आप बस 2 साल का जर्नी आप बोलूँ करो, सिलेबस आपके लिए क्या जीता है, जीता वाइडर जो आप उनको बिलीव करते हो, ठीक है? उसका हर एक टॉपिक लेके आओ, काम जैसे कि हर एक टॉपिक के ऊपर, और आपका रिवाइज भी रहेंगे प्रीवियस क्वेश्चन, तो आपको ऐसे पूरा मैपिंग दिमाग में क्लियर होना चाहिए। अच्छा ये सब टॉपिक है, इसके ऊपर बार बार ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है? मतलब हर एक चैप्टर को आपको अभी एनालाइज करना है सिलेबस को। अब नेक्स्ट है रोटेशन क्वेश्चन, रोटेशन क्वेश्चन जो है उसमें बहुत सारे सब टॉपिक्स है, क्या है का मोमेंटम इनर्शिया है, फिर क्या है एंगुलर मोमेंटम है, फिर रोलिंग है, ठीक है? ऐसे बहुत सारे सब पार्ट हैं। अब आपको मेरी रोलिंग बहुत टफ जा रहा होगा, बराबर, बट ऐसे नहीं है कि रोलिंग टफ जा रहा है तो एंगुलर मोमेंटम की वजह से आप नहीं कर सकते, पर आपके जगह पे ऐसे फोबिया होता है कि रोटेशनल क्वेश्चन देखिए आपका दिमाग चला बंद ऐसे होता है, हर एक टॉपिक का दिमाग का आपका अलग होता है। तो आपको मैंने ये आइडेंटिफाई करना है हर टॉपिक के सब टॉपिक्स है, तो हर एक सब टॉपिक का वेटेज आपको एग्जाम में लिखना है, किसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है?
तो मार्केट में बहुत सारे रूल्स रहेंगे, अरियंता लो या बहुत सारे ऑडिशन ले लो, आप अपनी कोई क्लासिफिकेशन करके देते हैं, तो उसमें आपको पता चल जाएगा हां एनुअल रिटर्न में फ्रीक्वेंटली कितना परसेंट है, तो देख के आपको अगर आपको लग रहा है कि हां ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और मेरा तीसरा एवरेज है, तो उसके ऊपर आप काम करके उसको स्ट्रॉन्ग टॉपिक बना दो, क्योंकि उसको डिपेंडिंग क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। अगर कोई टॉपिक है आपको लग रहा है कि हाँ 2 साल में जब पढ़ाया था तो दिमाग में नहीं हो जाएगा, या फिर तब समझा ही था बाद में सोचा था कि क्लियर करूंगा बट किया नहीं रह गया, ठीक है, बट क्वेश्चन तो बार बार आ रही है और आपको लग रहा है कि हाँ ये क्लियर किया जा सकता है, तो उसको फोकस करना है, तो सबसे हाई प्रायोरिटी किसको करना है, जो फ्रीक्वेंटली एग्जाम पे आ रहा है, ठीक है। अब ऐसे हम बोल तो नहीं सकते बट बाय एंड लार्ज आपके मेन के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से है, तो एक है आपका फ्लूइड स्टैटिक्स, फिर ग्रेविटेशन, मॉडल फिजिक्स। मॉडल फिजिक्स एक लो एंगल फ्लूइड है, इसमें बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं और एंड में आता है टॉपिक जिसमें हम ज्यादा ध्यान नहीं देते, एकदम रश में होता है, और उसके ऊपर बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं और आते ही सिग्निफिकेंट वेटेज होता है, तो ऐसे टॉपिक को छोड़ना नहीं, ठीक है। मॉडल फिजिक्स, फ्लूइड फिजिक्स जो देखो, ग्रेविटेशन और आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मतलब क्या ईएमआई, ठीक है, तो ये सब टॉपिक आपको बहुत स्ट्रांग करना है। तो जो टॉपिक आपको लग रहा है कि बहुत डिफिकल्ट पूछे जा रहा है, ठीक है, तो आपको उसको सॉल्व करना ही करना है। अगर आपको लग रहा है कि ये टॉपिक बहुत डिफिकल्ट है, समझ में नहीं आ रहा है और उसका वेटेज भी नहीं है, तो उसके ऊपर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। अभी आपके पास टाइम का भी क्रंच बहुत फील होगा, जैसे दिन पास में आएगा ना, आप ये करो या वो करो, तो आपको दिमाग में बस क्या बिठाना है, मार्किज्म। अभी तक आपने फोकस इस पर किया हुआ कंसेप्ट के ऊपर, अभी आपको मार्किज्म के ऊपर फोकस करना है, मतलब क्या आपको लग रहा है कि ये करके मेरा स्कोर बढ़ेगा, कि वो करके, अगर आपको लग रहा है कि केमिस्ट्री में 2 घंटे डालूंगा तो मेरा स्कोर बढ़ेगा, तो मैं केमिस्ट्री में डालूंगा, मुझे लग रहा है ये करके मेरा स्कोर बढ़ेगा तो उसमें रैंक डालूंगा। अब वो कैसे पता चलेगा, तो ईवाल्यू का अच्छे से एनालिसिस करें, तो आप सिलेबस लेके बैठो, सब कम्युनिटी का हर एक टॉपिक का वेटेज कंपेयर करो, ठीक है, आप कैसे उसमें आपको देखना है कि ये मेरा टॉपिक कितना अच्छा हुआ है, अगर एग्जाम में इंपॉर्टेंट है तो आपको करना ही करना है, एग्जाम में इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, और डिफिकल्ट है तो छोड़ दो, टाइम वेस्ट नहीं करें, तो ऐसा आपको टाइम भी आपका इस मैनेज में है तो आपका लोड थोड़ा कम हो गया, आपको यहाँ पे पूरा सिलेबस रिवाइज करना है बट क्लियरली इसको देना है तो एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसके और जो आपको लग रहा है डुएबल है, इजी है, ठीक है। तो अब इस ऑर्डर से आप अगर रिवीजन करना स्टार्ट करोगे तो आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो तो हो जाएगा, तो अगर कोई छूट गया, अगर टाइम कम पड़ गया तो छूट गया, तो कौन सा टॉपिक छूटेगा जो बहुत डिफिकल्ट आपको समझ नहीं आ रहा था और वैसे नॉट एग्जाम में वेटेज दे, बराबर, तो टाइम क्राइस अगर है तो छोटा चाहिए टॉपिक, उसके लिए पहले आपको रिवाइज करना है, फिर कॉन्फिडेंस कैसे आता है, रिजल्ट, तो अभी आपको काफी फ्रीक्वेंटली पेपर्स प्रैक्टिस करना है, ठीक है, वीकली के 3-4 पेपर आपके जल्दी मॉक टेस्ट होंगे, आप उससे बियॉन्ड जाके भी सिचुएशन सॉल्व करो, वीकली एक आपको रिवाइजिंग के सेट जो लास्ट 3-4 साल में बहुत से ऑनलाइन सेट हुए थे, तो उसमें एक सेट आपको पेपर को मिल जाएगा, तो खुद से एग्जाम टाइम लगा के वैसे एनवायरनमेंट में आप क्लास करके आप उनको अटेंड करो, और जो भी आप एग्जाम दोगे उसको टेस्ट एनालिसिस, विदाउट टेस्ट एनालिसिस उस टेस्ट को कोई मतलब नहीं है, वेस्ट ऑफ है। तो एक तो है आपको इतनी सिलेबस का टास्क करना है, तो हर एक टॉपिक आपका कितना अच्छा हुआ है नहीं हुआ है, एग्जाम में बेटे है नहीं है, वो एनालिसिस करना, उसको सिर्फ आपको क्लियरिटी देना है कितना टाइम देना है। दूसरा है आपने 2 साल में जितने भी टेस्ट लिखे थे वो पेपर लेके बैठो, हर एक पेपर में आपने क्या मिस्टेक्स की, जिसमें आपको टाइम पड़ा कम पड़ा होगा, जिसमें आपको आ रहा था बट कंसेप्ट के मिस्टेक्स हुए तो क्या मिस्टेक्स हुए थे, जो भी है आपको थोड़ा याद करना है, या फिर इसके आगे एक महीने आप जो भी टेस्ट दोगे इमीडिएटली आफ्टर द टेस्ट आपको 2 घंटे का 3 घंटे का टेस्ट है, 3 घंटा एनालिसिस में जाना चाहिए, ठीक है। तो उसका फायदा क्या है, आपको आपको समझ में आएगा कि आपका स्ट्रेंथ क्या होता है, आपकी सीरीज के कौन से हो रहे हैं, अभी इस मेंस के एग्जाम का पैटर्न क्या आपको स्पीड और एक्यूरेसी दोनों चाहिए, स्पीड भी चाहिए और एक्यूरेसी भी चाहिए, एडवांस में क्या होता है स्पीड थोड़ा कम हो तो चलेगा, उसका टाइम होता है रिलेटिव नंबर ऑफ क्वेश्चन कम होता है, यहाँ पे आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए आपका स्ट्रेंथ किसमें है, बराबर, इस सब एनालिसिस कहाँ पे टाइम देना है, आपको टाइम हो रहा है नहीं हो रहा है, केमिस्ट्री में कितना टाइम देना है, फिजिक्स में कितना टाइम देना है, ये सब अच्छा टाइम है, किसको टाइम कम पड़ता है एकदम जल्दी हो जाता है, नहीं आता है, हाँ क्वेश्चन भी आते नहीं, एक फिर भी देखो आपका
पेपर भी तो वो एक एग्जाम का अलग चीज है कि एग्जाम टाइम में आपको कैसे टाइम मैनेज करना है उसके ऊपर बात करेंगे। एक तो उसके सबसे पहले आपको कैसे प्रिपेयर करना है उसके लिए हम बात कर रहे हैं। तो जब आप कभी भी एग्जाम में जो क्वेश्चन आप जो टॉपिक आपने अच्छे से पढ़े उसी क्वेश्चन अटेंड करो। आपने अभी तक ऑब्जर्व किया होगा जिसमें आपको कॉन्फिडेंस है वही क्वेश्चन अटेंड करोगे, ठीक है। तो वो है, तो इसलिए आपको इस रिवीजन के लिए क्या करना है, जो स्ट्रेंथ एरिया है उसको पर ही ज्यादा काम करना है, ठीक है। और जो वीक एरिया है और एवरेज एरिया है, तो एवरेज एरिया को स्ट्रॉन्ग एरिया में डालना है, ठीक है, और वीक एरिया है उसको एवरेज में डालना है। ऐसे कभी नहीं होगा कि आप वीक एरिया को स्ट्रॉन्ग में डालोगे। तो स्ट्रेंथ को आपको मेंटेन रखना है। मतलब क्या देखो, आप कोई भी एग्जाम को देखोगे तो वन थर्ड इजी क्वेश्चन आते हैं, वन थर्ड मीडियम क्वेश्चन आते हैं, वन थर्ड डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं, बराबर। आप कोई भी पेपर का एनालिसिस करो और आपके मेंस का कट ऑफ कितना होता है, 80 90, मतलब वन थर्ड। और आपको एनआईटी से कितना स्कोर चाहिए, 180 प्लस, बराबर। ये टॉप रैंक में 220 प्लस, तो इसलिए टू थर्ड स्कोर करना है आपको अच्छे सीट के, वन थर्ड क्वालीफाई करने के लिए, बराबर, ठीक है ना। तो मतलब क्या, आपके अगर इजी क्वेश्चन भी आपने कर लिए तो आपका उसे क्वालीफाई होगा। तो आपके दिमाग में अननेसेसरी जो बर्डन है ना वो निकाल दे कि अरे ये तो बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है, ये सब चीजें हैं। दिमाग में डिफिकल्टी को लेके दिमाग में क्या करना है, नहीं बनाना, रायता नहीं बनाना। पहले आपको देखना लो हनींग फ्रूट क्या है, कौन सा इजी टॉपिक है, उसको बार-बार क्वेश्चन आते हैं, वो आपको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना है, उस स्ट्रेंथ में रखने का। आप बस पूरे सिलेबस में डिफिकल्ट टॉपिक हो या इजी टॉपिक हो, मीडियम लेवल का टॉपिक हो, आपको बेसिक बेसिक फॉर्मूला आना ही चाहिए, एकदम बेसिक फॉर्मूला। पता है ऐसे कभी भी होता है कि एकदम इजी क्वेश्चन था पर फिर भी आप एग्जाम में एक्सेप्ट नहीं कर पाए, या हमारे ऐप को देख के नहीं छोड़ दिया, पर बाद में पता चला कि बहुत इजी था। ये सब नहीं करना, आपको क्वेश्चन रीड करना ही करना है, ठीक है। आपको कभी कभी जजमेंट लेना है कि अरे इजी है मीडियम है, मेरे एग्जाम टेंथ में है या नहीं। एक 10-15 सेकंड में आपको कॉल लेना है, आगे बढ़। एग्जाम में कभी सेंटी नहीं होना है, ईगो पे नहीं रहना भाई, ये तो मैंने बहुत टाइम वेस्ट किया इस चैप्टर पे तो अभी तो मैं इसको करके रहूंगा, नहीं। एग्जाम में इसे ईगो पे नहीं रहनी है। पढ़ाई करते वक्त आप बुलडॉग की स्ट्रेटजी यूज कर सकते हो, बुलडॉग में करके जब तक वो कांसेप्ट क्लियर नहीं होगा आधा घंटा के जरिए आप उसको क्लियर कर। बट एग्जाम में मूव ऑन, एग्जाम में आपका गोल क्या है, मैक्सिमम स्कोर करना, ठीक है। तो आपका एक फर्स्ट राउंड में जो भी आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं वो सॉल्व कर लो, और जो लग रहा है बुरे वाले उसको मार्क करके रखना है, ठीक है। और फिर उन्हीं पे टाइम डालना है सेकंड राउंड, ऐसे नहीं कि आप रैंडमली टाइम वेस्ट करो, ठीक है। ये थोड़ा टाइम मैनेजमेंट अच्छे से देखना है, कोई भी क्वेश्चन पे सेंटेंस हो रहा है एक देखो, अगर आप सॉल्व कर लो, अगर आपको एक एक 1.5 मिनट हो गया, आपको लग रहा है कि 1-1.5 मिनट में आपका क्वेश्चन आपको फिगर आउट हो गया कि ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, और उसको सॉल्व करके आंसर आ जाएगा, बस एग्जैक्टली आंसर नहीं है। अगर आपको फिगर आउट हो गया क्वेश्चन तो उसमें और आ रहा है मिनट स्पेंड कर दो, 3 मिनट डाल दिए तो भी चलेगा। बट 1-1.5 मिनट हो गया है और आपको अभी भी समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या करना है, तो इमीडिएटली उस क्वेश्चन को उधर ही छोड़ना है, ठीक है। अगर फिर भी आपको लग रहा है नहीं यार ये मैं कर सकता हूँ, मुझे इसको मार्क करके रखो, सेकंड राउंड में आपको दे दो। फर्स्ट राउंड में जब आपको जो शुगर है वही क्वेश्चन फटाफट निपटाने और आगे चलना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टाइम मैनेजमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और टाइम मैनेजमेंट में आपका जनरली एडवांटेज क्या होता है कि आप अगर आपके स्ट्रेंथ एरिया से स्टार्ट करोगे, ठीक है, तो जनरली लोगों का फिजिक्स का केमिस्ट्री होता है, आपको पता होगा मैथ्स स्ट्रेंथ एरिया में जेई हिसाब से इट विल बी वेरी टाइम कंज्यूमिंग और उसमें स्कोर भी नहीं होता। तो अगर आप जनरली अब फिजिक्स का केमिस्ट्री आपके स्ट्रेंथ के हिसाब से आप स्टार्ट करो, एक बार आप मतलब 15-20 क्वेश्चन आपने फटाफट सॉल्व कर लिया ना, दिमाग चलने लगता है, बहुत होता है और एक कॉन्फिडेंस आता है, मोमेंटम बनता है। उस मोमेंटम में आगे के क्वेश्चन भी जो नहीं बनने वाले वो भी हो जाएंगे। बट अगर आपका ऐसे हो गया कि लाइन में 3-4 क्वेश्चन डिफिकल्ट आ गए जो आपने नहीं किए थे, अरे यार ये तो मैं सोचा था करूंगा, तो टाइम में गया, घुस गया, तो एग्जाम में भी आ गया, और वो नेगेटिव फीडबैक में आप चले गए और तो आपकी इजी क्वेश्चन भी वो भी आप कर नहीं पाओ। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको इनिशियली आपके स्ट्रेंथ एरिया से स्टार्ट करना है, ठीक है। जनरली बेटर क्या है, केमिस्ट्री स्टार्ट करो, क्योंकि केमिस्ट्री का कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन होते हैं ना, तो 40 मिनट में आपका बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो एक कॉन्फिडेंस बनता है कि मेरा एक सिग्निफिकेंट जंप हो गया और मिनिमम टाइम भी मेरा बचा है, उस कॉन्फिडेंस से आप मैथ और फिजिक्स कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको लेना है और दिमाग में ये याद रखना है कि आपको वन थर्ड स्कोर किसके लिए चाहिए,
कट ऑफ क्लियर करने के लिए, दूसरा किसके लिए, अच्छा रैंक आने के लिए, बराबर। तो अभी हर एक क्वेश्चन आपको होना ही चाहिए, ये प्रेशर नहीं है, ठीक है। आपको बस वन क्वेश्चन एटेंड उतना ही सोचना है, इस क्वेश्चन पे हो तो वही सोचना है कि अच्छा ये क्वेश्चन है, ये टॉपिक किया, इसकी बेसिक फॉर्मूले मुझे याद है, मतलब उसका आपको जजमेंट आ जाता है, ठीक है। ये एग्जाम के पहले दिनों में आपको वही रिवाइज करना है कि मेरा कौन सा टॉपिक अच्छा है, नहीं होता तो और देखिए अभी एग्जाम की बात करें तो वहां पे आपको जजमेंट देना है, हाँ ठीक है सॉल्व कर लिया, जैसे मैंने बोला 1-1.5 मिनट तक आपको पूरा हो गया, क्या ये दो इक्वेशन है, दोनों का क्वेश्चन उत्तर क्या, मैंने एक ट्रांसलेशन क्वेश्चन का क्वेश्चन लिख दिया, एक रोटेशन का लिख दिया और तीसरा दोनों का कंडीशन लगा दिया। तो बस अब ये तो पता है, बस एक छोटी सी बात है, सॉल्व करना बाकी है, तो फिर टाइम स्पेंड करो नहीं तो आगे बढ़ो, तो ऐसे करके आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो मूव ऑन सेकंड ये आ जाता है। अब एक और चीज है, आपको एग्जाम लिखते वक्त ऐसे नहीं रखना है कि इन्हें इतना टारगेट रखो, हिसाब से बोला 180 को 180 स्कोर करना है, सामने वाला 120 120 स्कोर करना है, जब मैंने मेरा गोल कितना रखा है वैसे नहीं करना, क्योंकि किसी को नहीं पता कि एग्जाम पे वो किसका कैसे आने वाला है, वो पेपर टफ है या इजी है, किसी को भी नहीं पता। मे बी आपके सेक्शन में पेपर बहुत टफ वाले हो, है ना, तो उसमें ओवरऑल बड़ा कम जाएगा ना, तो कम क्वेश्चन सॉल्व करके ही होगा, तो ऐसे आपको नहीं सोचना है एब्सोल्यूट नंबर्स में, आपको बस क्या वन क्वेश्चन अटेंड नहीं लेना है, ये क्वेश्चन कर पाए हो तो करना है, तो आगे बढ़ना है, ज्यादा किसी का नहीं सोचना, ठीक है। ये सबसे पहले दिमाग में बैठे, आपको उस दिन आपका बेस्ट करना है और दैट पेपर, ठीक है। अब वो बेस्ट कुछ भी हो सकता है, वो 240 भी हो सकता है या 180 भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन पेपर एंड सीपीयू, और उसका बेस्ट कैसे लोगे, अगर आपको पता है कि आपके स्ट्रेंथ एरिया कौन से, ठीक है, और आपने वहां पे एग्जाम में वैसे एग्जीक्यूट किया, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया, हाँ आ रहा है कॉल करेंगे नहीं तो आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब रिवीजन करते वक्त क्या करना है, रिवीजन कैसे करते हो आप, शॉर्ट में पढ़ रहे हो और क्वेश्चन सॉल्व करते हो और रिवाइज कर रहे हो, तो देखो रिवीजन करते हो ऐसे कि आपको वापस पूरा नोट की रिवाइज करना है, आप इंडेक्स लेके आओ, ठीक है, वो मैंने ऐसे बोला ना कि आपका स्ट्रेंथ एरिया और रिवाइज वो मैपिंग करना है, तो तभी आपको समझ में आ जाएगा। तो हर एक सिलेबस टॉपिक आप बस आपके मन करके याद करो कि इसका बेसिक कांसेप्ट क्या है, आपको बेसिक कांसेप्ट याद है क्या, ठीक है। अब उसमें कुछ वेरिएशंस करके क्वेश्चंस आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको इवैल्यूएट देखोगे तो उससे आपको आईडिया लगेगा कि तीन चार टाइप के क्वेश्चंस है, तो फिर कौन सा टाइप के क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं और किस में फंस रहा हो, आपको डिफरेंट अगर आईडिया रहेगा कि आप किस चीज में फंस रहे हो किस चीज में नहीं, तो आपको फिर जो फर्स्ट है उसी के ऊपर टाइम आप डाल सकते हो ना, अन्य चीज जो आपको आ रहा है उसको वापस बार बार रिवाइज करने का पॉइंट नहीं है, ठीक है। और ऐसे नहीं कि आपको मैंने जैसे बोला कि इजी डिफिकल्ट हर चीज का आपको फॉर्मूला याद करना है, तो फॉर्मूले याद रखना ही है, हर टॉपिक का आपको हर एक छोटा मोटा फॉर्मूला याद रखना है, बट अगेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जी नीट एग्जाम, तो वहां पे थोड़ा ट्विस्ट करके एग्जाम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो रिवीजन करते वक्त आपको हमेशा एकदम बेसिक पे जाना है, बेसिक पे मतलब क्या, जैसे फ्रिक्शन का मैं एग्जांपल ले लेता हूं, फ्रिक्शन आपको पता है वो क्या है, न्यू इन दिस फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, वो भी किसका, स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू, और दिस इज प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, और इसका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या है, न्यू इनटू एन, तो बहुत बार हमें आदत लग जाती है n इक्वल टू न्यू जी, बराबर, हमारे जब वो बैठ जाता नहीं, तो आपके हर एक कंसेप्ट एकदम बेसिक बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, ठीक है, तो एकदम बेसिक था, ये आपका नॉर्मल रिएक्शन है। अब नॉर्मल रिएक्शन कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो आपको एवरी ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है, आगे डालिए, आइए आपने आई थिंक पेपर सॉल्व करने में मिस्टेक किया होगा, क्या है, जो डायरेक्टली एमडी दिया उसमें कुछ अलग था, अब इसमें वैलिडेट करो आप, अच्छा लिमिट में रहता है तो आपका नॉर्मल रिएक्शन मॉडिफाई होता है, सर्कुलर मोशन रहेगा तो फ्लो करेगा, अब उसका मॉडिफिकेशन उसमें कैसे इंप्रूव करना है, तो ऐसे कुछ से आपको रिवीजन करना है, बट बेसिक्स पे जाते हैं, क्योंकि बेसिक्स को थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई करके आपके नए नए क्वेश्चन बनते हैं, ऐसे कोई हवा में से तो नहीं आते ना, क्वेश्चन रिपीट नहीं होते बट कंसेप्ट तो रिपीट होते हैं ना, ये याद रखो हमेशा, क्वेश्चन रिपीट नहीं होंगे बट कंसेप्ट रिपीट होंगे, तो आपको कंसेप्ट स्ट्रांग रखना है, कंसेप्ट स्ट्रांग रखना है मतलब फार्मूला याद नहीं रखना है, ऐसे बेसिक याद, ठीक है, तो इसकी वैल्यूएशन तो बहुत इजी होगी ना, तो वो सब एक बार गो थ्रू करना है, आपको ये टाइप का क्वेश्चन है ऐसे ऐसे करना है,
इसमें ऐसे करना है, इसमें ऐसे करना है, ठीक है। अब फॉर्मूला करते वक्त बेसिक डायरेक्शन आप देखो, क्यों? क्योंकि हर एक फॉर्मूला लगाने से पहले उसके पहले एक assumptions होते हैं, बराबर। जैसे कि आपका नेक्स्ट ये टोटल इंटरवल रिफ्लेक्शन, तो आपका साइन थी क्या फॉर्मूला बताओ, क्रिटिकल एंगल क्या क्या 1/, वही मिस्टेक किया जो मैं एक्सपेक्टेड था, जो मैं बहुत सालों से देख रहा हूं वैसे ही करते हैं। यहां पे आपने क्या बोला 1/, क्योंकि फॉर्मूला आपने सीखा है, तो ये फॉर्मूला कहां से है? बेसिकली हम उसके डेफिनेशन क्या करते हैं, स्नेल्स लॉ लगाते हैं ना। देखो आपको स्नेल्स लॉ तो पता है बहुत अच्छे से कैसे लगाना है, एक मीडियम का म्यू इसका साइन है इक्वल टू म्यू इनटू साइन है, बराबर। अब उसी में एक एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, तो एक एंगल साइन 90 क्या आता है 1, उससे आपका एक्सप्रेशन आता है। तो यहां पे सिंपली म्यू आपका r आपका टेंस टू रेयर मीडियम में जाता है ये, ठीक है। तो यहां पे लेट्स से म्यू d इनटू sin r इक्वल टू म्यू r इनटू sin r, यहां पे r क्या आता है 90 डिग्री व्हिच इज 1, तो यहां से मेरा sin i इक्वल टू क्या आ रहा है म्यू r अपॉन म्यू d, ठीक है। अब यहां पे i क्या आपका क्रिटिकल एंगल, उसकी बियॉन्ड जाएगा तो क्या होगा टोटल इंटरसेक्शन उस एंगल पे यदि उससे कम रहेगा तो रिफ्रैक्शन, बराबर। टोटल इंटरसेक्शन का होता है बेसिक ये मेथोडोलॉजी है। तो अब यहाँ पे आपके जनरल से बेसिक कांसेप्ट पे लाके देखना है, क्योंकि आप सीधी लेवल पे मतलब इजी क्वेश्चन तो नहीं टैकल कर रहे ना, वहां पे थोड़ा ट्विस्ट करके आएगा। हमेशा वो जो है 1/u ये कब आएगा फॉर्मूला, जब when we are dealing with air as a reactant medium, बट एग्जाम में कुछ भी हो सकता है ना, नीचे पानी डाल दिया ऊपर ग्लास डाल दिया, तो अब एग्जाम में क्वेश्चन मॉडिफाई करते हैं, मतलब क्या यही करते हैं ना। अगर आप बेसिक से अगर रिवाइज कर रहे हो तो आपको इशू नहीं आएगा। तो इसलिए ये बहुत से अलग अलग सिचुएशन के अलग अलग फॉर्मूले आपका, जैसे इसके बहुत सारे फॉर्मूले हैं जो अगर आप सिर्फ फॉर्मूले याद रखोगे ना तो कंफ्यूजन होगा, बट ये बेसिक्स है एकदम, इसमें ये मॉड्यूलेशन करके ये अलग अलग सिचुएशन के अलग अलग फॉर्मूले हैं। ऐसे आप करोगे तो क्या फायदा क्या है, घुमा के क्वेश्चन पूछा तो भी कर पाओगे, और डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा तो भी इमीडिएटली आप कर पाओगे। बट आपने सिर्फ फॉर्मूले याद रखे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, और नहीं। तो यहाँ पे आपका ये जनरल फॉर्मूला है, जब ऊपर एयर है तो ऐसे हर चीज कोई भी फॉर्मूला आप जैसे आपका एपरेंट डेप्थ का कंसेप्ट, एपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला क्या है, कैसे निकालते हो? तो देखो अभी मुझे लिखा है बहुत सारे फॉर्मूले आपके पास नहीं है, तो अभी आप जो भी रिवीजन कर रहे हो, क्लासेस अटेंड कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, आपको दिन में आधा 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 घंटा और ई सब्जेक्ट निकालना है और इस बेसिक फॉर्मूला रिवीजन। क्योंकि मैंने क्या बोला आपको, एग्जाम में डिफिकल्ट क्वेश्चन हो और ना हो, इजी क्वेश्चन करने ही चाहिए, उसमें आपका क्वालिफाई होने वाला है। तो इसलिए आप बेसिक फॉर्मूला बताना, लेकिन डेली आधा घंटा आपने शॉर्ट नोट बनाए होंगे फॉर्मूला, या फिर अगर मार्केट में बहुत सारे यूज करते हैं, एक कोई भी बेसिक फॉलो करो, बेसिकली क्या है आपने जो सर के नोट्स आपने बनाए होंगे उससे आप उसमें से आपने शॉर्ट नोट जो खुद से बनाए होंगे वो सबसे बेस्ट है, रादर देन गोइंग फॉर रैंडम न्यू मटेरियल्स। आपने जो पढ़ा है 2 साल जो सर के जो नोट्स है उससे यूज करो, इससे आप फैमिलियर हो, ठीक है, उससे आपको ज्यादा आउटपुट मिलेगा। तो वो डेली आधा घंटा फॉर्मूला रिवाइज करो और उसको जितना होगा उतना, ठीक है। स्टार्ट करो काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स स्टार्ट करोगे तो मे भी पहले दिन आप काइनेमेटिक्स के फॉर्मूले पढ़ पाओगे, रेंज का फॉर्मूला, तो जरा मैं ट्रैजेक्टरी का फॉर्मूला y इक्वल टू x tan थीटा माइनस, तो ये इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, इमीडिएटली दिमाग में क्लियर होना चाहिए। देखो एग्जाम में आपको इसी टाइम क्यों लगता है, एक तो थिंकिंग स्पीड कम करता है इससे, या फिर दूसरा सॉल्विंग स्पीड कम कर रहा है इससे। अब थिंकिंग स्पीड कम क्यों है, इधर आपको कांसेप्ट इमीडिएटली याद नहीं आ रहा है या फिर आपके लिए समझ नहीं आ रहा है, बराबर। और सॉल्विंग को भी आप जितना सॉल्व करोगे उतना स्पीड बढ़ेगा। यहाँ पे थिंकिंग स्पीड कैसे बढ़ाते हैं, जितने आप ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब, और जितना आपको टॉपिक याद है तुम्हारा इसमें कंसेप्ट का ये फॉर्मूला, आप कोई भी चैप्टर में जाओ हर कंसेप्ट में एक दो भी फॉर्मूला है, ऐसे नहीं कि एक चीज का 100 फॉर्मूला है उससे आपको चूज करना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा। एक सिर्फ एक दो ही रहेंगे, टॉर्क टॉर्क आई अल्फा और दूसरा आर क्रॉस है, और फिर क्वेश्चन भी वैसे ही बनते हैं, बराबर। एक फॉर्मेट दिया होगा दूसरे फॉर्मेट से पूछा जाएगा, बराबर।
तो फॉर्मूले ज्यादा नहीं, तो आपको फॉर्मूले बाय हार्ट होने ही चाहिए। तो डेली आधा घंटा रिवाइज करना है, तो भी पहले दिन आप सिर्फ काइनेमेटिक्स पढ़ पाओगे, कोई इशू नहीं। नेक्स्ट डे आपका काइनेमेटिक्स से स्टार्ट करो, अब मे भी 15 मिनट में हो जाएगा। अब नेक्स्ट 15 दिन में आप क्या कर पाओगे? 15 मिनट में फिर आप नेक्स्ट एलएम का थोड़ा कर पाओगे। फिर थर्ड डे फिर काइनेमेटिक्स 10 मिनट में हो जाएगा। ऐसे करोगे तो आपका प्रोग्रेसिवली ना इनिशियल टॉपिक्स की बाय हार्ट हो जाएगी फॉर्मूले, ठीक है। तो मेरी बस आपको 10-15 दिन के बाद आप बस पढ़ना देखोगे, आपको सब चीज याद है, ऐसे हो जाएगा। बट उसके आने के लिए टाइम लगेगा, तो मेरी 15 मिनट फिर 10 मिनट, एक हफ्ते के बाद 2 मिनट में बस स्कैन करके आपको हो जाएगा। तो ऐसे प्रोग्रेसिवली आप फॉर्मूला रिवीजन डेली स्टार्ट करें, ये मस्ट है। आपने बाकी चीज क्या नहीं किया वो नहीं पता मुझे, ये करना ही करना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको एग्जाम में देखो, एग्जाम में सबसे डिफिकल्ट टॉपिक कौन सा है आपका? रोटेशन, थर्मो, जो भी है, और सबसे इजी कौन सा है? यूनिट डायरेक्शन। तो मुझे बताओ, यूनिट डायरेक्शन के क्वेश्चन अगर एक आया तो उसके क्वेश्चन कितने मार्क्स होते हैं? 4 होते हैं। और रोटेशन के क्वेश्चन को तो आपको बाद में पूछने वाला है क्या, अरे आपने डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करके एग्जाम क्रैक किया या इजी क्वेश्चन सॉल्व करके एग्जाम क्रैक किया? तो आपको इजी मैनेज करना है एग्जाम में, ठीक है। इसलिए आपका भी प्रेशर कम थोड़ा कम हो जाएगा ना। आप अगर डिफिकल्ट चीजों के लिए एग्जाम में प्रेशर बना रहे हो, अननेसेसरी प्रेशर, उसके लिए आपका ही परफॉर्मेंस डाउन हो रहा है। तो इसलिए पहले आपको क्या करना है, इजी क्वेश्चन चुनने हैं। और सबसे बुरा कब लगता है, अरे यार वो तो बहुत इजी था, वो गलत हो गया। डिफिकल्ट गलत होने से ज्यादा बुरा अलग दुख नहीं होता, बराबर। ये पहले आपको काम करना है। जो भी आप एग्जाम दोगे 3 घंटे का एनालिसिस में क्या आएगा कि आप क्या क्या सिली मिस्टेक्स कर रही है, नोट डाउन करके रखो, ठीक है। इनको रिपीट नहीं करना, एक सेपरेट नोटबुक बनाना, ठीक है। ये मेरी मिस्टेक हुई है, अच्छा मैं लिखते वक्त कैलकुलेशन माउंट कर रहा हूँ तो उसमें ये मिस्टेक हो रहा है, या रेशियो लिखते वक्त ऊपर आएगा तब मैं डिनोमिनेटर में रख रहा हूँ, कोई भी छोटी सी छोटी मिस्टेक है वो सब लिखो। बस आप देख रहे हो ना, ये नहीं करूंगा, ऐसे लिखते बोलते नहीं चलता, आपके दिमाग को क्लियर इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है। तो अगर आप लिख के रहो ये मिस्टेक है, इसको मुझे अवॉइड करना है, और डेली स्किल बिल्कुल करोगे, 5 मिनट स्पेंड करोगे, तो अपने आप धीरे धीरे आप क्या करोगे, ऑब्जर्व करोगे वो मिस्टेक्स कम हो। बट बस हवा में बोल लोगे हाँ ये नहीं करना है, नहीं है। पहले आपको ऑब्जर्व तो करो कि आपके मिस्टेक्स क्या, पैटर्न क्या है। आप कंसेप्चुअल मिस्टेक्स कर रहे हो या कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो, आपका पहले पैटर्न समझो। एक बार आपको आइडिया लग गया कि यार इसमें मैं ना हमेशा गलती करता हूँ, और तो एग्जाम में आपको पता रहेगा कि हाँ यहाँ पे मेरी गलती होती है, तो आप थोड़ा एक्स्ट्रा अवेयर रहोगे, आपको अवॉइड करोगे मिस्टेक। उधर ही आपका 4 मार्क्स से हो गया ना, एक नेगेटिव मार्किंग प्लस की इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग को आपको अवॉइड करना है। तो ये दोनों चीजें होती है, ये भी आपको सेट करना है क्या, कि आपका मिस्टेक पैटर्न लिखना है, एनालाइज करना है, ठीक है। तो एक तो कंसेप्चुअल मिस्टेक बनेंगे हर एग्जाम के बाद, कुछ कंसेप्चुअल मिस्टेक्स को क्लियर करना है। अब 2 साल में मेरे आपने छोड़ दिया होगा कि यहाँ ये कंसेप्ट बाद में दूंगा, और अभी आपको लग रहा होगा कि अरे यार अभी 2 साल पहले इतना बेसिक था, अभी कैसे पूछूं, दिमाग में ये सब मत रखो। सर आपको कभी भी यार ऑलवेज हैप्पी टू हेल्प यू, ये मत डालो ही मेरे लिए इतना इजी, मैं अभी जाके पूछूंगा सर मेरे अंदर क्या सोचेंगे। वो ऐसे सोचो कि वो इतना इजी वाला कंसेप्ट अगर एग्जाम में आएगा और मैं नहीं कर पाई तो मुझे कितना बुरा लगेगा, ठीक है। तो बेसिक जो भी पेंडिंग है वो सब क्लियर करो, ठीक है। तो मैंने वही बोला सब इजी वाला तो पहले पार्ट करना ही है, रिवीजन करना है आपको, ऐसे रिवीजन करना है बेसिक्स से, ठीक है। हाँ, आपका फॉर्मूला के लिए बताया ना कि ये फॉर्मूला, तो फॉर्मूला कैसे रखना है, ये स्टडी हो गया डेली आधा घंटा और प्रोग्रेसिवली। आप पहले दिन डेली फर्स्ट चैप्टर होगा, दूसरे दिन फर्स्ट टाइम 1.2.5, पहले 1 2 3 1 2 3 4 ऐसे प्रोग्रेस वापस वापस करना है, ठीक है। तो एंड तक आप हर चीज बाय हार्ट हो जाएगी। और यहाँ पे भी आफ्टर टेस्ट का जो फॉर्मूला था उसमें भी एक एजम्पशन है, क्या एजम्पशन है, वो फॉर्मूला सिर्फ हम डायरेक्शन रेंज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्शन मतलब क्या, एक्सिस से बहुत छोटा एंगल तो एप्रोक्सीमेशन होता है ना। तो अगर आपके एग्जाम में सिचुएशन अलग आ गया और आपने वो फॉर्मूला अप्लाई कर दिया तो गलत हो जाएगा ना। तो ऐसे हर एक फॉर्मूला अप्लाई करने से मेरे डिफरेंट एजम्पशंस होते हैं। इसी एजम्पशंस में आप कूलम्स लॉ हम अप्लाई करते रहते हैं, हर कोई भी चार्ज की नीचे लोग निकाले करता है। फिर पॉइंट चार्जेस के अप्लाई करते हैं, अगर एक्सटेंड ऑब्जेक्ट रहेगा तो इंटीग्रेट करना पड़ता है,
क्लियर रहेगा तो उसको भी पॉइंट मार्क्स दे सकते हैं। तो हर एक चीज का बेसिक एनालिसिस आपको पता होना चाहिए। तो फॉर्मूला रिवाइज करते हो आप उससे साइड में ये भी लिखना है कि यहाँ पे यूज करना नहीं, यहाँ पे ये करना है, इससे ये मिस्टेक होती है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आपका जैसे एक और एग्जांपल मैं देता हूँ, रोलिंग। रोलिंग क्वेश्चन करते वक्त आपको डर लगता है थोड़ा बहुत देखते ही, होता है ना? तो इतना सोचो, तो पूरे पेज में, नॉट जस्ट रोलिंग, पूरे पेज में आपको करना क्या होता है, आपको बस कंसेप्ट आइडेंटिफाई करना है, कौन से टॉपिक क्या है, कौन से सब कंसेप्ट। अब वो आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो उसमें से दो तीन ही हार्डली फॉर्मूला होता है। तो दो तीन फॉर्मूला मतलब क्या, दो तीन इक्वेशंस, अब दो तीन इक्वेशन को सॉल्व करके आपको आंसर निकालना। अगर आपको मैंने ये दिया 10 के बाद भी आपको मैं बता देता कि x 3y 4, x 2y 5, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ x का ये आप इजीली कर लोगे। इट इज वेरी वही है, बस टॉपिक चेंज तो आपका फिजिकल क्वांटिटी चेंज। फोर्सेस एनएलएम में आप फोर्स के साथ इक्वेशन लिखोगे, मैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक के टर्म्स में उनका तो फार्मूला रहेगा, इक्वेशन बदलती जाएंगे। हमें करना क्या, बस एग्जाम में आइडेंटिफाई करना है कि ये इक्वेशन है, दो इक्वेशन उसको सॉल्व करके आंसर निकालना है। तो आपने बस उतना आइडेंटिफाई कर लिया ना तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो रोटेशन में भी आपका एक ट्रांसलेशन का इक्वेशन लिखना है। ट्रांसलेशन का इक्वेशन मतलब क्या, फोर्स बैलेंसिंग, अगर अनबैलेंस फोर्स है तो एमए, बराबर। दूसरा इक्वेशन क्या करना है, रोटेशन का इक्वेशन लिखना है, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। और तीसरा कंडीशन क्या लगा है, रोलिंग का कंडीशन, बराबर। बस इतना ही है। ठीक है, अब रोलिंग के कंडीशन में अब उसको कौन कंसीडर करने वाला था, तो बेसिक क्या बताता है, रोलिंग मतलब क्या, मतलब क्या और और अब वो सिचुएशन किसी से डिपेंड करता है, कब फ्रिक्शन लगता है नहीं लगता है, इंक्लाइन करेगा तो या एक्सटर्नल वो कर रहा है तो फ्रिक्शन आएगा। एकदम बेसिक चीज क्या है कि बॉटम मोस्ट पॉइंट ग्राउंड का एंड वो जो ऑब्जेक्ट उसका पॉइंट, उन दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होना चाहिए, ये सबसे बेसिक है, बराबर। तो एकदम से आप याद करके रखोगे 80 पर आ जाएगा मतलब रोलिंग, बट वैसे नहीं चलेगा क्योंकि आप एग्जाम तो नहीं दे रहे हो, तो कुछ हुआ क्या जाएगा। तो आपको याद रखना है कि ये कहां से आया था, ये बॉटम मोस्ट पॉइंट का वेलोसिटी प्लस ये, ठीक, इसका आगे ट्रांसलेशन वेलोसिटी ये पीछे का आपका आर होगा, तो इसका रिजल्टेंट v r होगा। इस अगर ये मेरा p पॉइंट, ये आपका z पॉइंट है, ये मैंने p पॉइंट का वेलोसिटी लिखा, तो ये आपका z पॉइंट का वेलोसिटी होना चाहिए। और z क्या है, ग्राउंड, इसका वेलोसिटी क्या होगा, 0। तो ये आपका यहाँ पे आता v r होगा। बट अगर सिचुएशन चेंज होगी, अगर आपका ये जो, अगर ये जो सर्कल आगे जा रहा है, ये किसी प्लेटफॉर्म पे रखा है, प्लेटफॉर्म भी दौड़ रहा है, तो यहाँ पे बस यहाँ पे प्लेटफॉर्म का वेलोसिटी कुछ अलग आ जाएगा। ठीक है, तो वहां पे v को r होगा आएगा क्या, तो वैसे ही अगर एक्सेलरेशन है तो a इक्वल टू r अल्फा, ये डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हो क्या रोलिंग में। ये कब करोगे, अगर ग्राउंड रेस्ट पर रहेगा तो, बराबर। अगर ग्राउंड भी एक्सेलरेशन से जा रहा है तो उसका एक्सेलरेशन इक्वेट करोगे। तो ऐसे बेसिक चीज आपको रिवाइज करना है और फिर उसको सिचुएशन वैलिडेट करनी है, रादर देन अलग-अलग सिचुएशन के फॉर्मूले याद रखने से इससे आपके दिमाग में वर्डन आ जाता है और ये भी सिचुएशन वही कितने से हजार फॉर्मूले। बट देखो कांसेप्ट एक ही रहेगा, उसमें वेरिएशन हजार हो सकते हैं, तो आप रादर देन रिमेनिंग हजार डिफरेंट सिचुएशन एक बेसिक याद रखो, उससे आपके ऊपर प्रेशर कम आता है और दिमाग में फिर आप उसको हैंडल कर पाओगे। ठीक है, रिवीजन आपको ऐसे करना है, सिलेबस का टॉपिक ये है, जो पढ़ा है वो देखना है और बेसिक से क्या अजम्पशंस है, क्या वेरिएशन, टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें कौन से क्वेश्चन कर पाता हूं, कौन सा नहीं कर पाता। ठीक है, तो अब एक और चीज एग्जाम में, अभी देखो अभी तक आपको बोला हुआ कि एग्जाम में 51 मार्क हो गए, बराबर। अब देखो आपका अगर पढ़ाई बहुत अच्छा रहेगा तो आपने कैलकुलेटेड गेस लिया तो भी वो 50% ऑफ टाइम करेक्ट आता है, बराबर। अब 50% ऑफ टाइम करेक्ट आता है मतलब क्या, तो ये प्लस हो, बराबर। अगर आपने दो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, एक गलत भी आया तो भी आप पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये कब करोगे भाई, अगर आपको पता है वो टॉपिक आपका अच्छा है, कॉन्फिडेंस है उसमें, और फिर भी क्वेश्चन नहीं बन रहा है और आपको बहुत श्योर पता है कि ये दो ऑप्शन नहीं है, इसी दो ऑप्शन में से आंसर आ रहा है, तो 50% आपने चांस ले उतना ले सकते हो। बट ये हमेशा कैलकुलेटेड बेसिस ही सही आता है।
ठीक है, जिसने पढ़ाई किया उसी के तुक्के भी सही आते हैं, रैंडम तुक्के आप निगेटिव में जाओगे, ये थोड़ा ध्यान रखना है। और उसमें भी आप क्या करोगे, जैसे मैंने बोला कि आपको पेपर एनालिसिस करना है, तो आपको ये भी एनालाइज करना है कि हाँ यहाँ पे मैंने कैलकुलेट गेस किया था, तो आपको पैटर्न ऑब्जर्व करना है। यार इस टॉपिक में मेरा सही बैठा है, इस टॉपिक में यार मैं मुझे लगता है सही बट वो गलत होता है, कि आपको उसका अगर आइडिया होगा ना, तो एग्जाम में आपको पता है कि हाँ ये टॉपिक अवॉइड करना है, ये टॉपिक में ठीक है मैं वो एक्स्ट्रा रिस्क ले लूंगा। ठीक है, तो ये सब इतना सब लेवल पे जाके आपको उसको एनालाइज करना है, उस टेस्ट को एनालाइज करना है। सिर्फ ऐसे ही हाँ ये क्वेश्चन गलत है उसका सॉल्यूशन समझना उतना लिमिटेड नहीं है, सॉल्यूशन तो समझना ही है, बस आपको क्या करना है कि वो भी एनालाइज करना है कि एग्जाम में वो क्वेश्चन क्यों नहीं कर रहा है। ठीक है, कंसेप्ट में गलती इसलिए नहीं कर पाया, तो वो कंसेप्ट को जाके अच्छे से समझना है, या कंसेप्ट क्लियर थी बट सॉल्विंग मिस्टेक था, या फिर कुछ आपके से मिस्टेक था, ये ऐसे अच्छे से एनालाइज करना है। ठीक है, ये सब चीजें आपको एनालिसिस करनी है। और आपको जो भी एग्जाम दोगे आप बहुत सीरियसली एग्जाम लाइक एनवायरनमेंट से उतने सीरियसली से, क्योंकि एग्जाम का प्रेशर जो होता है उसको हैंडल करने की एबिलिटी आपको अभी से डेवलप करनी पड़ेगी, वैसे एक दिन पहले नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे दोस्त मेरे देखे हैं कि उनका रैंक टॉप 100 पे एक्सपेक्टेड है, और एग्जाम का प्रेशर वो हैंडल कर ही नहीं पाए, तो वो लिस्ट के बाहर या नीचे चले गए 2 3 4 5 हजार, बहुत फर्क पड़ता है। तो वो एकदम से नहीं आएगा, आपको अभी से उसकी प्रैक्टिस डालनी पड़ेगी। तो अभी जो भी टेस्ट होगा जितना आपने पढ़ा है उस बेसिस पे आप दो। ठीक है, एग्जाम करते तो आपका एटीट्यूड क्या होना चाहिए, whatever I know is sufficient to crack the exam, क्या whatever I know is sufficient to crack the exam। एग्जाम से पहले एक हफ्ता तक आपको क्या करना है, पढ़ाई करना है, एक हफ्ते जैसे आएगा थोड़ा लाइट करते जाए, लास्ट 2 3 दिन में पढ़ाई बिल्कुल करना ही है, आपको दिमाग को फ्रेश रखना है। आपने 2 साल काफी सफिशिएंट प्रैक्टिस किया है, उसमें खुद पे ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है। लास्ट मोमेंट आप करोगे ना तो आपका दिमाग में रेस करता है, और उस रेस में आप शांति से नहीं सोच पाओगे, उसमें बहुत ज्यादा सीरियसली होगी। ठीक है, तो आपको डेली एक्टिविटी में आपको अभी देखो पेरेंट्स टीचर सब आपको बताते होंगे। ठीक है, वही मैं रिपीट करूंगा कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डेली आपको एक प्राणायाम या स्ट्रेस मस्कुलर एक्टिविटी को स्टार्ट करना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, एक 15 20 मिनट का आप रन लेके आ जाओ, और थकाने वाली एक्टिविटी नहीं करना। सबसे बेस्ट तो मेरे को प्राणायाम, और क्या कभी आपको लग रहा है पढ़ते वक्त स्ट्रेस आ गया, क्या करना है आपको, एकदम सिंपल एक्टिविटी है, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, ये सबसे बेस्ट टेक्निक। एग्जाम के बीच में आपको लग रहा है बहुत ऐसे क्वेश्चन है, 15 20 सेकंड दो शांति से, एकदम 3 4 बार करो, आपको एकदम से रिलैक्स कर दो। तो इसे डेली आप बात मतलब टाइम अलॉट कर दो इसमें, क्योंकि आपका स्ट्रेस बढ़ते जाने वाला है, एग्जाम पास आकर स्ट्रेस बढ़ेगा, उसको रिलीज भी करना है। तो डेली आपका जो भी एक्टिविटी है उसको इंक्लूड करो, मैं तो बोलूंगा प्राणायाम है। ठीक है, क्योंकि और प्रेशर आएगा ही आएगा। ठीक है, ऐसे कभी नहीं होने वाला है कि जब आप जैसे एग्जाम में पास आ गए ऐसे सिस्टम हो जाए मुझे और 15 दिन मिल जाए, नहीं मिलने वाला, जो है वो है। ठीक है, अब जो है उसमें आपको मैक्सिमम सोल्व करना है, वो आपको दिमाग में मेंटालिटी ये करना है। ठीक है, वो आपने सुना होगा ना वेदांत तो वाला खेती से वगैरह साथ सुना है, क्या था उसमें, उनको पता था मैसेज होने वाला है, 7 लोग हो गए गूगल आर्मी गए वो और लड़ गया है ना, आपको एग्जाम जाते वक्त वही की होना चाहिए। ठीक है, जो पढ़ा है सफिशिएंट एग्जाम को क्रैक करने के लिए देखा जाएगा। ठीक है, ये माइंडसेट की आपको प्रैक्टिस करनी है। एग्जाम के अभी मॉक टेस्ट हो गए, एक दिन पहले तक पढ़ो अच्छे से, जितना मैक्सिमम टाइम मिला सकते हो उतना, बट जैसे एग्जाम है 1 घंटा पहले ही शांति से एकदम साइड में रख दो, मेरा साइड से कैसे होगा एग्जाम में, मैं कौन से सब्जेक्ट से स्टार्ट करूंगा, अगर डिफिकल्ट पेपर है तो मैं कैसे हैंडल करूंगा, इजी पेपर है तो कैसे हैंडल करूंगा, और जिस चीजें मुझे अवॉइड करनी है क्या क्या है, ये सब चीजें करनी है, स्ट्रेटजी के ऊपर काम करना है। बराबर, एकदम अननेसेसरी फालतू के डिस्कशन उसके साथ नहीं करते हैं, तो एग्जाम का माइंडसेट इसका अभी से प्रैक्टिस करें। ठीक है, वो एक दिन उस दिन नहीं आएगा, अभी से आप प्रैक्टिस करोगे वही आएगा, बिलीव इन सबको आता है। ठीक है, अगर एआई टाइप 1 भी रहेगा ना, उसको आप एक दिन पहले या एक हफ्ता पहले उसका सब कुछ पढ़ लिया होगा, ये लोग क्या बात वगैरह उसने सब कुछ कर लिया होगा, फिर भी उसको भी प्रेशर आएगा कि एग्जाम का नेचर ही कैसे है, किसी को सेल्फ डाउट होता ही है। ठीक है, वो भी बोलेगा यार अभी फटी पड़ी है। ठीक है, अब रैंक 1 बोल रहा है तो ठीक है, सब कुछ करिए, बस आपको उसको मैनेज करने आना चाहिए। और
और एग्जाम के बाद सबको लग जाता है ईयर 1 का रिजल्ट देने के बाद बोलोगे बहुत इजी एग्जाम सबसे आई टू ऑल माय हॉबीज बस ऑल माय हॉबीज ये स्टेटमेंट देगा बट एग्जाम के एक दिन पहले कोई बात नहीं ठीक है। तो इसमें मेरा पॉइंट यही है कि प्रेशर आएगा इट्स नेचुरल इसका मतलब आप एग्जाम को लेके सीरियस हो पर इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत प्रेशर ले रहा है उसको आपको पैरालाइज करेगा ठीक है। आपके पास जितने दिन का पढ़ाई टाइम है उतना ही आप पढ़ पाओगे 10 दिन में 10 दिन का ही पढ़ाई कर पाओगे 10 दिन में एक महीने का पढ़ाई नहीं होगा बस आप जो करोगे वो इफेक्टिव होना चाहिए इससे कोई फोकस करो तो 10 दिन में करोगे एक महीना है एक महीने में करोगे उसमें आपको क्या करना है जो मोस्ट हाई प्रायोरिटी का है उसको करना है ठीक है। आपको बस आपका भी मेंटालिटी भी साथ में संभालना है पढ़ाई तो मैनेज करना ही है ये भी संभालना है ठीक है। तो आपको पहले तो ये प्राणायाम वाला एक्टिविटी सही बच्चा फिर और क्या बोला था मैंने फॉर्मूला रिवीजन और रिवीजन कैसे करना है ऐसे एक थोरो रिवीजन अलग पार्ट है टाइप ऑफ क्वेश्चंस एंड ऐसे मॉडिफिकेशंस एक है आपका फॉर्मूला रिवीजन का अलग पार्ट क्योंकि डिफिकल्ट टॉपिक पे इजी क्वेश्चन आ सकता है ना बस वो डिफिकल्ट टॉपिक का एक्सपीरियंस हो जाए नहीं हो जाए ठीक है। और we will be conducting their first pre-board theory paper in December Christmas. And after that, they won't be doing any theory until the JEE perfect. For that, like a week time, they'll be doing work, theory preparation. ताकि exam भी theory में पीछे ना रहे, थोड़ा सा understanding आ जाए। नहीं देखो आपका अभी एक वीक वो बिलिंग बोर्ड लिखने में जाएगा ठीक है। अब फिजिक्स तो सेम ही है यहाँ क्या बात है सेम ही है तो ये देखो बेसिक जो डेरिवेशन है ये डेरिवेशन आप बोर्ड के लिए पढ़ते हो तभी सिर्फ डेरिवेशन लिखने के लिए पढ़ते हो बट ये नहीं उसको समझ के अप्लाई करना है तो वो ऐसे टाइम वेस्ट कर ऐसे मत सोचो एक आप एक रीड कर लोगे ना उसमें आपको अलग कॉन्फिडेंस आएगा कि थ्योरी मेरा कवर हो गया बेस कवर हो गया तो कॉन्फिडेंस आएगा चाहे तो ठीक है बाद में आप उसको भूल जाओ कोई इशू नहीं है आपको बस देखो बोर्ड एग्जाम के लिए इसलिए याद रखिए कि आपको जो पता है वो अच्छे से एक्सप्रेस करना है प्रेजेंटेशन अच्छा करना है आपका हैंडराइटिंग बहुत बिल्कुल होना चाहिए इसकी जरूरत नहीं है आपको नीड है बहुत लोग जो होते हैं कि बहुत ऐसे इधर ही वो प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है आप जितना एग्जामिनर का काम इजी करोगे उतना आपको इजी मार्क्स देगा सिंपल साइकोलॉजी आप जितना उसको आपका पेपर पढ़वाओगे उतना वो मिस्टेक ढूंढेगा आप जितना उसको इजीली दोगे मतलब अगर 4 मार्क का राइटर है उसमें 4-5 कीवर्ड ढूंढते है ना तो कीवर्ड को आप बस बॉक्स कर दोगे अंडरलाइन कर दोगे ये करते वक्त बहुत टाइम लगता है ऐसे नहीं बस आपको अवेयर रहना है कि मुझे ये करना है आप देखो कि पता है कि कीवर्ड तो उसी पे जैसे ही रंग बिरंगी सब कुछ करना है उसी पे से आप बॉक्स बना दो एग्जामिनर देखती वो पैसेज लिखेगा ये 4-5 कीवर्ड सब इसने लिख दिया है ये भी पढ़ेगा भी नहीं डायरेक्टली वही चीज आपने बहुत गंदा एडिटिंग में मतलब ऐसे रेडर लिखा है फिर कट किया है तो वो फिर पूरा लाइन पढ़ेगा अरे यार ये पूरा पढ़ रहा है मुझे और क्या लिखा है आधा अधूरा है फिर वो मार्क कटेगा ठीक है। तो ये सब छोटी छोटी चीजें होती है बहुत मैटर करती है तो आपको जो आ रहा है बस एक्सप्लेन कर दो आपके लैंग्वेज में बस चलेगा आपको आता है यही आपने पढ़ा है तो आपको चीजें पता है आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन करो और ऐसे नहीं एज इट इज आपको डेफिनेशन रखनी है आपको उस डेफिनेशन को कीवर्ड्स होता है विदाउट द कीवर्ड इट्स मीनिंगलेस अब वो कीवर्ड वैल्यू और आप आपका खुद का इंग्लिश यूज करो तो भी चलेगा बराबर तो आपको कीवर्ड देखना है वो याद रखना है उतना लिखना है ठीक है और ये याद रखना है कि प्रेजेंटेशन अच्छा है ठीक है ये आप रिपोर्ट दे दो उससे आपको आइडिया आ जाएगा ना कि मेरा वो वहां पे क्वेश्चन है और उसका जीवी के कलर कॉन्फिडेंस मिल जाएगा मेरे पूरा बेसिक थ्योरी कर दिया है फिर पूरा जीवी का फिट हो जाएगा ठीक है। और उसके बाद आई एम श्योर आपको कितना टाइम है मतलब मेरे के बाद वो के लिए Almost 1 हां तो 1 मंथ इज सफिशिएंट ठीक है। तो एक बार आप उस मोड में आ जाओ ना हाई एफिशिएंसी तो उसमें 1 मंथ में आप बहुत सारा कवर कर लोगे तो अभी बस एक प्री बोर्ड का टाइम है उसमें उसके बाद फोकस करो उसके बाद पूरा आपका मेंस नहीं फिनिश होगा अगर आप मेंस के लिए सिंसियरली पढ़ोगे हर एक कांसेप्ट अगर अच्छे से कवर करोगे तो उसको बोर्ड में आपको हेल्प होने वाला है और आपका 60% ऑफ द वेटेज ये 12 का सिलेबस है उसका 60% वेटेज है एग्जाम में ईटी के लिए तो और ज्यादा है 80% ईट साइड के लिए भी और ज्यादा है तो आप 12 अच्छे से करोगे ऐसे नहीं कि ये बोर्ड का कर रहा हूं तो मैं थोड़ा पीछे कर रहा हूं ऐसे नहीं है आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हो तो आपको थोड़ा वो बैलेंस करना सीखना एकदम जीरो भी नहीं करना है या फिर ऐसे नहीं पूरा ही सीख रहा है मैनेज करना ठीक है मतलब आप बोर्ड के टाइम में सिर्फ 2 घंटा निकालो प्रिपरेशन के लिए उसमें क्या करोगे
एक आधा घंटा तीनों सब्जेक्ट का फॉर्मूला रिवीजन और आधा घंटा कुछ अलग 50/2 देखना, ये सब करना। ठीक है, एकदम जीरो भी नहीं करना, बाकी फिर pivot करना। और फिर आपको कुछ पूछना है फिर और कुछ पता होगी। तो अभी आपने पहले क्या स्ट्रेंथ एरिया है उसको नोट डाउन करो, उसको अच्छे से रखो। स्ट्रेंथ एरिया को स्ट्रेंथ मेंटेन करके रखना है, ठीक है। और वीक एरिया को बस आपको एवरेज में डालना है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो इजी क्वेश्चन आए तो भी आपको करने आना चाहिए, इतना लेवल लेके जाना है। ऐसे नहीं कि आप एडवांस वाले रिविजन करो इतना पढ़ना है, नहीं, नॉट पॉसिबल इन गिवन टाइम में। वो एडवांस के टाइम देख लेंगे। अभी आपका टारगेट क्या होना चाहिए, मेन से मैक्सिमम स्कोर। अब मेन से मैक्सिमम स्कोर का एडवांटेज क्या है कि आपको, अब देखो एक बेस फर्स्ट ईयर है तो मुझे कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ मुझे, हाँ भाई एनआईटी को मिलने वाला है, आई हैव नथिंग टू लूज। उस कॉन्फिडेंस में आपका कम पढ़ाई में बोली बहुत अच्छा लगता है, बोर्ड एग्जाम भी बहुत अच्छे से जाएगा और उस वजह में जो एडवांस है वो भी अच्छे से जाएगा। उस हिसाब से आप माइंडसेट प्रिपेयर करोगे और उसको प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। वही अगर फर्स्ट पेज करके ठीक ठाक है तो आपको लगेगा हाँ सेकंड में भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो वहां पे कहीं ना कहीं आपको कॉन्फिडेंस हैम्पर करता है। तो अभी आपको पूरा फोकस इसी पर रखना है, फर्स्ट में जितना अच्छे से जा सकता है उतना आपको करना है, जितना होगा। और आगे मैंने क्या बोला है, जितना पढ़ाई हुआ उतना सफिशिएंट है, ठीक है। एग्जाम के एक हफ्ता पहले तक आपको जान बुझ के पूरा पढ़ना है, ठीक है। तो जैसा पढ़ना होता है ना वैसे। ये अभी याद है, मुझे बहुत प्रेशर आता था रात को 3 बजे एकदम से पहला, ठीक है, लिटरली मुझे प्रेशर आता था। मैं एकदम से बुक सामने रखता था और मैं मेरे डायरी में लिखा होता कि मेरे पास अभी टेंशन लेने के लिए टाइम नहीं है। ये मैं अभी लिखा था, मेरे स्टेटमेंट लिखा था कि टेंशन लेने के लिए टाइम नहीं है। टेंशन लेना मतलब क्या, अननेसेसरी आप चीजों पे कभी ये नहीं होती, अरे उससे सब बोला ही पढ़ लोगे तो वो काम है। वो अगर आपको लग रहा है बहुत टेंशन हो जाता है, उससे आपको पढ़ाई नहीं हो रहा है, पढ़ाई मत करो। आधा घंटे का 2 घंटे का ब्रेक ले। आपको लग रहा है मम्मी से बात करके आपको लगता है बहुत खाना पीना जो भी है, 1-2 घंटा रिलैक्स हो जाओ, 2 घंटे से इतना फर्क नहीं पड़ेगा। पर आप उस माइंडसेट से आप खुद को पुश करते रहोगे तो आपके लिए हार्मफुल रहेगा। मतलब ब्रेक पूरा लगेगा फिर भी इंजन रेस कर लो, हार्मफुल है ना, तो वो नहीं करना है, ठीक है। स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना, इमीडिएटली रिलीज कर देना। ठीक है, आपको लग रहा है चलिए तो सर के साथ टाइम के साथ आके डिस्कस करो, पूरी एंजाइटी की हो रही है, ये सब हो रहा है, ठीक है। तो इमीडिएटली सोल्यूशन आ जाएगा। अगर हमने देखे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसके सोल्यूशन नहीं पता है, अगर आप बात करोगे तो सॉल्व होगा। उसके मतलब लिमिट खुद से सॉल्व मत करेगा, समझ में आएगा। तो देखो कॉन्फिडेंस तुम्हारा आएगा, कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, तो कॉन्फिडेंस ऐसा है कि आप रिवीजन कर रहे हो, आपको दिख रहा है पीआईक्यू में से एक एक टॉपिक ठीक होते जा रहा है। फिर आप एग्जाम दे रहे हो, एग्जाम में भी आपको दिख रहा है कि हाँ ये मैंने इम्पैक्ट किया था और वो क्वेश्चन बन रहा है और ये मिस्टेक तो हो रहा है बट मैंने नोट डाउन किया है, उसको रिपीट नहीं करूंगा। तो एक प्लान जैसी चीजें चल रही है ना, वो फॉलो हो रहा है, मुझे कॉन्फिडेंस आता है। तो अभी ऐसे नहीं कि एकदम क्या बोलते हैं आउट ऑफ द वर्ल्ड आपको रूटीन चाहिए, एकदम बेसिक रूटीन। सुबह जल्दी 7-8 बजे पढ़ाई स्टार्ट करो, रात को 10-11 बजे खत्म करो। मेक योर डे इफेक्टिव, ऐसे नहीं कि रात भर जगना है, बिल्कुल नहीं, ये मिसकंसेप्ट है कि रात भर बस आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलता है कि मैं रात पे जाग के पढ़ाई कर रहा हूँ तो मतलब वो बस खुद को हम सेल्फ सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं, इसका आउटकम कुछ नहीं है। आपका पेपर दिन में है ना, तो आपको दिन में ही पढ़ाई करना है। मेक योर डे इफेक्टिव, कर सकते हो उतना टाइम जितना आपको मिलता है उतना दिन में भी, ठीक है। तो दिन में आपको पूरा पढ़ाई करना है। तो और अभी मार्केट में इतने नए नए मटेरियल आई, अरे इसमें कोटा से कोई क्लास का एकदम क्वेश्चन 100 क्वेश्चन, टॉप 100 क्वेश्चन, ये कर दो तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, बिल्कुल देखना नहीं होगा। आपने जो 2 साल किया है उस पर कॉन्फिडेंस रखना है, वो नोट्स आपको गो थ्रू करना है, बार बार उसके कंसेप्ट काउंट करने हैं। आपने जो 2 साल में क्वेश्चन सॉल्व किए उनमें कुछ अच्छे क्वेश्चन होंगे ना, उनको एक बार वापस गो थ्रू करो, रादर देन नए नए क्वेश्चन आप ऑब्वियसली मॉक टेस्ट दोगे, प्रैक्टिस करोगे, टाइम स्पीड एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए वो सब पेश करोगे। बट जो आपने किया है उसको तो पहले स्ट्रेंथ में ले लो, वो बेस्ट हो जाएगा, लेकिन वो कम टाइम में हो भी जाएगा, ठीक है। उसमें से तो अच्छे क्वेश्चन आपने मार्क करके रख लोगे, उसको गो थ्रू करो रादर देन गोइंग फॉर न्यू मटेरियल, उससे आपको ज्यादा फायदा नहीं होगा। आपने जो किया उसके ऊपर कॉन्फिडेंस करो, ठीक है। और एंजाइटी का क्या है, मैंने बोला है जेईई पर्सपेक्टिवली और एग्जाम के पहले ज्यादा सोचना नहीं, जो स्कोर होगा वो होगा,
जो सबको डिग्री मतलब एडिशन तो मिलने वाला ही है, ठीक है। बस अभी हमारा एक्सपेक्टेशन कि मुझे आईआईटी में जाना है, ठीक है। तो उसके लिए आप जान डाल रहे हो, तो वो मिलेगा नहीं मिलेगा उसको बाद में देखा जाएगा। अभी आपका काम क्या है, बस पढ़ना है। आपको एंजाइटी कब आएगी, अब अगर आप उसके बारे में सोचोगे कि मेरा इतना पढ़ाई हुआ है, इतना होना चाहिए था, तो मैंने क्यों नहीं किया, हाँ फिर अरे भी हाँ मैंने कर लेना चाहिए। ये आप निगेटिव थॉट सर्कल में जाओगे तो टेंशन आता है, आप उसमें जाने ही नहीं, उधर ही कट कर दो। टेंशन लेने के लिए मुझे टाइम ही नहीं है, अभी पढ़ने के लिए टाइम कब मिल रहा है, ठीक है। तो टेंशन आएगा ही नहीं, समझ में आएंगे। अभी डिस्ट्रैक्शन तो आपको, मुझे नहीं लगता ये डिस्ट्रैक्शन का इश्यू होगा। अगर अभी भी आपको डिस्ट्रैक्शन का इश्यू है, मतलब रिजल्ट कुछ पड़ी नहीं है, अभी तो फोकस आ जाएगा। तो अभी फोकस क्यों हट सकता है, आप एक्स्ट्रा प्रेशर दोगे तो वो आपको पहले जो होता है उसको भी टेंशन नहीं लेना है, जितना पढ़ाई हुआ है उसके हिसाब से ना एग्जाम करें। अभी भी आप मॉक टेस्ट दोगे ना, आपका जितना रिवीजन सिलेबस हुआ है वो मॉक टेस्ट में पूरा सिलेबस आएगा, तो लोड मत करो उसका कि कितने क्वेश्चन में करता हूं नहीं करता। जितना आपने अच्छे से रिवाइज किया उसमें भी कितना क्वेश्चन किए, उसमें भी फिर भी आप गलतियां करोगे, ठीक है। तो वो बस वो धीरे धीरे काम होने देंगे, वो ट्रैक करो आप, ठीक है। तो आप 10 मार्क का पढ़ रहे हो तो आपका टारगेट होना चाहिए 15 मार्क स्कोर करके आना, कुछ भी करके पूरा लड़के आते हैं। बस आपने 50 मार्क का पढ़ा है तो 60 मार्क का टारगेट रखना है। तो आपने जितना पढ़ा है उसके हिसाब से बस आपको मैक्सिमाइज करते जाना है। बस ये बाजू वाला 100 बने क्या रहा है, मेरा तो 10 है, इसका लोड नहीं देना है। हर एक का जर्नी अलग है, ठीक है। अब आईआईटी में मैंने देखा हूँ कि हर टाइप के लोग थे, हर एक की इश्यूज अलग थे, किसको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस करके हो जाएगा ऐसे नहीं। बस उनको ना मुझे जाना है तो पढ़ते रहे। और लास्ट जो मोमेंट होता है, लास्ट 2 महीने का, वो सबसे क्रूशियल होता है, क्योंकि 2 महीने बहुत शांति से पढ़ेगा, ठीक है, ज्यादा हाइपर नहीं होगा, पूरा टाइम पढ़ाई में इन्वेस्ट करेगा, और उसके बहुत आउट ऑफ द वर्ल्ड नहीं, बेसिक चीजें रूटीन पे उठना, रूटीन को फॉलो करना, स्ट्रेस नहीं लेना, एक बेसिक सेल्फ एक्सरसाइज एक्टिविटी, ठीक है। टेस्ट एनालिसिस जो बेसिक चीजें करेगा उसका रैंक आता है। ये लास्ट 2 मंथ एकदम मुश्किल देंगे आपको, अगर आप सही से मैनेज कर दो। गिव अप करने का टाइम नहीं है, क्या 2 साल नहीं पढ़ा तो अभी क्या होगा, अभी भी आप बहुत ऊपर जा सकते हो, फिर भी ऐसे एग्जांपल्स है। बस आपको जो टाइम है उसको सही से मैनेज करना है, आप उस हिसाब से आपको मैक्सिमम देना है, ठीक है। किसी से कंपेयर नहीं करना है, आप हिसाब से आप बस इंप्रूव करो, अपने आप चीजें अच्छी होगी और अपने आप को में कॉन्फिडेंस आएगा और स्ट्रेस नहीं है, ठीक है। ठीक है, और you can ask question. सुन तो लिया बहुत, हाँ हो गया, but ask your question, then only I mean that will help. I mean, अगर तुम्हारे सारे क्वेश्चन आंसर्ड है तो that's different. But माइंड में कुछ भी क्वेश्चन है तो I would suggest please we have sure ask these questions. तो रिवीजन कैसे करना है समझ में आया, और क्या कैसे एग्जाम टेम्परामेंट इंप्रूव करना है वो, ठीक है। और क्या है, बोलो जो भी क्वेश्चन से अभी क्लियर कर लो। Yes, Ravi, you had few questions, right? You were trying to get the answer from them. Okay. Thank you very much. ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, ठीक है। तो एडवांस की सबको लिखना है। Big round of applause.